Good morning, students. As you know, in last class we are discussing about Contract Act terminologies और हमने अप्रॉक्स 23 टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लासेस तक. सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लाइक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, executory contract, bilateral agreements, proposal, express proposal, implied proposal and so on. In today's class we are continuing the terminologies. The first topic of today's class is misrepresentation. The first topic of today's class is representation. A representation when wrongly made either innocently or unintentionally is called misrepresentation. देखो ध्यान से समझना, हमने पढ़ा था कि जो फ्रॉड होगा, फ्रॉड में हम जानबूझकर इंटेंशन से किसी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लेना चाहते हैं तो हमने उसे कहा था फ्रॉड. ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की. तो मिस रिप्रेजेंटेशन का एक सिंपल सा मतलब है कि जब हम इनोसेंटली, मतलब हमने जानबूझकर नहीं किया, ये हो गया कि हमने किसी को मिसगाइड कर दिया गलती से, तो उस टर्म को हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन. और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से होता है तो उसे भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज मिस्टेक. सेकंड इज मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स when the consent of one or both the parties to a contract is caused by misconception, the contract is said to be induced by mistake. कि हमने इसका एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ दोनों पार्टी या किसी एक पार्टी का जो सेंस है, जिसने उसके लिए एग्री किया था, वो उस टर्म में नहीं है जो कि एग्रीमेंट में दिया गया. ठीक है, कि हम सीधी सी बात करें कि जहाँ दोनों पार्टी की एंट्री किसी मिस्टेक की वजह से हुई है. ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अ पर्सन इज गोइंग टू ऑफ 2 हाउसेस. 2 घर हैं, दोनों अलग अलग एरिया में हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक निवारू रोड पर है और एक आपके वैशाली नगर में. ठीक है, नाउ द पर्सन वांट टू सेल हिज हाउस ऑफ निवारू रोड. निवारू रोड वाला वो घर सेल करना चाहता है. पर्सन को कहता है कि आई वांट टू सेल माय हाउस. पर्सन ठीक है, बोला ठीक है, तैयार हो. वो समझ रहा है वैशाली वाला सेल करना चाहता है. तो देखा जाए तो जहाँ दोनों का सेंस ही गलत जा रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमन नहीं है. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम मिस्टेक वाला कहेंगे और इसे भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. द नेक्स्ट इज कंसीडरेशन. The next is consideration. Consideration consists of promise or performance that the parties to a contract exchange to each other. As we discussed in the elements of contract, consideration means something for something. समथिंग फॉर समथिंग. इसका मतलब है कि अगर हमें कुछ चाहिए और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो सेकंड पार्टी है उसे भी कुछ ना कुछ अवेलेबल करवाना होगा. और इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, दैट मीन्स देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. Next is contingent contract. An agreement to do or not to do any work.
in which the collateral of the contract promises to fulfill that contract if any specific future event is happening or not happening, कि एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ किसी काम को करने या नहीं करने का, ठीक है, जिसमें कोलेट्रल है और या फिर प्रॉमिस है जो कहता है कि किसी फ्यूचर इवेंट के होने या नहीं होने पर उसे पूरा किया जाएगा। इंडेमनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कंसिडर्ड एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसा कि हमें पता है इंश्योरेंस मीन्स कि अगर फ्यूचर में हमें कोई लॉस होता है तो कंपनी पे कर देगी, हाँ या ना। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इवेंट। इंडेमनिटी, गारंटी कि जो फ्यूचर इवेंट पर बेस्ड है हमने उसे क्या कहा, हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर। गारंटी मीन्स कि अगर ऐसा हुआ तो आई एम द गारंटर, मैं गारंटी देता हूँ। दैट मीन्स अगर कुछ होता है तो मैं रेस्पॉन्सिबल होऊंगा, तो दैट मीन्स ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आर क्वांटम मेरिट। It means as much as earned. It means that a person can recover compensation in proportion to the work done or services rendered by him. It simply means कि for example आपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, तो जब घर का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है तब उसने कहा कि नाउ अब मैं नहीं कर सकता कंटिन्यू, तो जितना काम उसने कर दिया है उसका पैसा वो रिकवर कर सकता है, उतना अमाउंट वो रिकवर करने का राइट रखता है। क्यों? क्योंकि जितना काम कर चुका है उतना पेमेंट देना चाहिए। उसी को कहा जाता है क्वांटम मेरिट, कि जितना एज मच एज यू अर्न, कि जितना आपने काम किया उतना आपको अर्न करने का पूरा अधिकार है, और नहीं करते हो तो प्रॉमिस पूरा, तो फिर देन यू कैन मूव टू द कोर्ट। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज इंजंक्शन। The next terminology is injunction. The court order which prohibits the party to a contract from doing a particular thing or doing something against the terms of the contract. The court order which prohibits the party to a contract from doing a particular thing or from doing something against the terms of the contract. आप कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ रहे हो, तब आपको रोकने के लिए जो ऑर्डर आएगा उसी को कहा जाता है इंजंक्शन। कि जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाकर काम कर रही है, करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली है, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने वाली है, तो इन दिस केस द कोर्ट विल इशू इंजंक्शन। ठीक है, जहां आपको इंजंक्शन दे दिया जाएगा, दैट इंजंक्शन मीन्स स्टे ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे। Next is indemnity contract. The next point is indemnity contract. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any person is called a contract of indemnity. कि a contract in which one party promises to save the other from the loss caused by him or by the conduct
or by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any person is called the contract of indemnity. कि मेरी वजह से, मेरे वर्क की वजह से या मेरे ही किसी नोन पर्सन की वजह से अगर आपको नुकसान होता है तो आई विल कॉम्पनसेट यू. अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है तो मैं आपको कॉम्पनसेट करूँगा. ठीक है, जब मैं ऐसा प्रॉमिस करूँगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो इसी को हम कहेंगे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default. ध्यान से समझना कि एक ऐसा प्रॉमिस या और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन, कि जो थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी उसे डिस्चार्ज कर दूंगा, मैं लाइबिलिटी ओन कर लूँगा. अगर वो गलती करता है तो उसी को हम कहते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक. द पर्सन ए taking loan from the bank. Now B is a guarantor and saying कि if A fails to pay the loan amount, then I will discharge the A and I will pay the loan amount. This type of contract is called guarantee contract. Is it clear? Now guarantee contract is of two types, specific or simple guarantee. Specific or simple guarantee means when a guarantee is given for a specific loan or transaction, it is known as specific or simple guarantee. कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर लोन के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जब आपने गारंटी दी, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी. इज इट क्लियर? ठीक है, कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अपने गारंटी दी. फॉर एग्जांपल कि आपने यू आर ट्रांसफरिंग 1000 यूनिट्स टू अनदर पर्सन एंड क्यों नया है तो सर मैं गारंटी ले लेता हूँ, जो भी होगा ये सही होगा. अगर ये ट्रांजैक्शन फेल होता है देन आई विल बी फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो ये स्पेसिफिक गारंटी क्योंकि ये केवल एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, इसी ट्रांजैक्शन तक रहेगी. सेकेंड इज स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी. सेकेंड इज कंटिन्यूइंग गारंटी विच एक्सटेंड्स अप टू अ सीरीज ऑफ डील्स ऑफ ट्रांजेक्शन. इट इज नोन एज कंटिन्यूइंग गारंटी. कि एक ऐसी गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के साथ कंटिन्यू रहेगी, जब तक वो ट्रांजेक्शन चलते रहेंगे तब तक वो गारंटी रहेगी. इट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी. For example, the principal will be liable the work of agent till he work as an agent. कि जब तक एक एजेंट प्रिंसिपल के अंडर में काम करेगा, जब तक, ठीक है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करेगा, तब तक उसके वर्क की, उसने जो भी काम किए हैं उसकी ये सारी गारंटी प्रिंसिपल को देनी पड़ती है कि मैं उसके काम के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल रहूँगा. दैट मीन्स ये गारंटी एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, लगातार चलती जा रही है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी. इज इट क्लियर एवरी स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली दीज टर्मिनोलॉजीज विल हेल्प इन फ्यूचर चैप्टर विच इज 10th chapter which is of approx 10 marks. So students, please go through the terminologies very carefully. It helps in solving the doubts of 10th chapter. Otherwise, you will get in trouble. So basically हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? We discussed misrepresentation, mistake, consideration, contingent contract, quantum merit, injunction, indemnity contract, guarantee contract. Guarantee contract is of two types, simple or specific guarantee and continuing guarantee.
Still, if you have got any doubt related to this topic, you can ask through WhatsApp. Thank you students. Stay home, stay safe. Thank you.